हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन, स्वास्तिक एजुकेशन से। और हम देख रहे हैं डायग्राम बेस्ड सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम डायग्राम बेस्ड सीरीज में देखने वाले हैं हमारा डायग्राम फीमेल गैमेटोफाइट। हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है पूरा डिटेल में, अलॉन्ग विद द डायग्राम ड्राइंग। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, हमने ऑलरेडी न्यूसिलस के बारे में देखा है। वी हैव ऑलरेडी लुक्ड कि न्यूसिलस क्या होता है। तो न्यूसिलस जो है बच्चों, वो एक डिप्लॉयड सेल से बने हुए अलग अलग सेल्स होते हैं। I mean, बहुत सारे सेल्स है, टिश्यू है वो, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो से। ओके, तो जो न्यूसिलस होता है बच्चों, न्यूसिलस का वन सेल, ठीक है, दैट डिफरेंशिएट्स इनटू मेगास्पोर मदर सेल, दैट डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, वो मेगास्पोर मदर सेल में बच्चों डिफरेंशिएट हो जाए। ओके, नाउ लुक, सी आई ड्रॉ द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर बुक। तो देखो, ये जो सराउंडिंग के सेल्स हैं, ये न्यूसिलस के सेल्स हो गए। ठीक है, और ये जो सेंटर का सेल हो गया, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल विच इज 2n, और इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एमएमसी हो गया, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की जगह ना उसको पोलन मदर सेल बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वो पीएमसी हो जाएगा, ये एमएमसी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा बच्चों, मियोसिस परफॉर्म करेंगे। तो आफ्टर मियोसिस 1, तो जब ये मियोसिस 1 परफॉर्म कर लेते हैं बच्चों, तो मियोसिस 1 परफॉर्म करने से 2 सेल्स आ जाते हैं। मियोसिस 1 परफॉर्म करने से 2 सेल्स, है ना। पहले पहले मियोसिस परफॉर्म करने से आपका 2 सेल्स आ जाता है ना। तो आपका 1 से 2 सेल आ गया। वी विल कॉल इट मेगास्पोर डायड। इसको डायड बोलते हैं, डायड मतलब 2 सेल्स हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर डायड, है ना। और इसकी प्लॉइडी भी कम हो गई है। ये दोनों कौन से सेल्स हो गए, हैप्लॉइड हो गए। फिर इसके बाद जो सेल्स हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं, मियोसिस 2। ठीक है, वो मियोसिस 2 परफॉर्म करेंगे और टोटल 4 मेगास्पोर्स आ जाएंगे। 4 मेगास्पोर, और उसके आजू बाजू ये न्यूसिलस के सेल्स हैं। ठीक है, ये आजू बाजू न्यूसिलस के सेल्स है। तो ये हो गया तुम्हारा मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, 4 सेल्स। ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड। ओके, देखो ये डायग्राम जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, शो यू द डायग्राम, यू कैन लुक इनटू दिस डायग्राम। देखो, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो ये न्यूसिलस के सेल्स है सराउंडिंग में, यू कैन सी हियर कि बीच वाला एक जो सेल था दैट डिफरेंशिएटेड इनटू द मेगास्पोर मदर सेल। ये माइक्रोपाइलर एंड, इसने मियोसिस 1 परफॉर्म किया और ये मेगास्पोर डायड बन गया। मियोसिस 2 करके मेगास्पोर टेट्राड बन गया। क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है ना बच्चों, 3 सेल्स, मतलब आपका एक मेगास्पोर में से बेसिकली क्या हो गया, आपका एक मेगास्पोर में से 4 मेगास्पोर्स बन गए। एक मेगास्पोर में से आपके 4 मेगास्पोर्स बन गए। ठीक है, अब इन 4 में से 3 विल डीजनरेट, 3 विल डीजनरेट। ठीक है, ये डीजनरेट जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और ये कौन सी वाली साइड से डीजनरेट हो जाएंगे, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर साइड से डीजनरेट हो जाएंगे। एंड जो 1 होगा वो बन जाएगा 1 फंक्शनल मेगास्पोर, वो बन जाएगा तुम्हारा 1 फंक्शनल मेगास्पोर। इस एक मेगास्पोर में से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक डेवलप होगा। इस एक फंक्शनल मेगास्पोर में से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट जो है यानी एम्ब्रियोसेक है, वो पूरा डेवलप्ड होगा। तो उस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, अब देखते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में उसको हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में बच्चों क्या होता है, जैसे कि आपका ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी, मियोसिस, सॉरी हैप्लॉइड। ठीक है, और हाँ एक और चीज,
एक मेगास्पोर में से 4 मेगास्पोर्स बनकर आए हैं थ्रू मियोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मतलब एक मेगास्पोर में से 4 मेगास्पोर आ गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, 4 मेगास्पोर में से 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल रह गया। जो 3 डीजनरेट हो गए वो कहाँ से निकल गए? माइक्रोपाइलर एंड से आपका वो लोग निकल गए। और जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था बच्चों, उसका अब हम लोग डेवलपमेंट देखने वाले हैं इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, और उसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है पहले ही सबसे पहले क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस कर रहा है। तो ये कैरियोकाइनेसिस करके पहले 2 न्यूक्लियस बना ले रहा है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन गए क्योंकि ये सिर्फ क्या परफॉर्म कर रहा है अभी? कैरियोकाइनेसिस। ये क्या परफॉर्म कर रहा है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में से टोटल कितने आ जाएंगे? 4। 2 में से टोटल कितने आ जाएंगे? 4, क्योंकि उसने फिर से कैरियोकाइनेसिस किया है ना, फिर से उसने यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म किया, फिर उसने थर्ड टाइम भी कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म किया बच्चों। तो कितने आ गए टोटल तुम्हारे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल 8 न्यूक्लियस आ गए। टोटल 8 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, देखो समझ में आया? तो क्या हुआ? एक मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर है, उसने सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस किया, मतलब सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन किया, काइनेटिक डिवीजन नहीं किया, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं किया। तो एक मेगास्पोर में से 2 न्यूक्लियस आ गए, मतलब एक मेगा सेल तो एक ही रहा पर उसमें 2 न्यूक्लियस आ गए, 1 और 2। ठीक है, यू कैन लुक इनटू दिस। तो ये आपका 2 न्यूक्लिएटेड वाला स्टेज हो गया, 2 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 4 न्यूक्लिएटेड, और ये 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। अब इसके बाद वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करेगा एंड इट विल अरेंज इटसेल्फ। तो देखते हैं हम इसका अरेंजमेंट कैसे होगा एम्ब्रियो सेक का। तो ये सपोज माइक्रोपाइलर एंड है और ये आपका चलाजल एंड है। तो जो 3 सेल्स है ना बच्चों, वो चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे। 3 सेल जो है वो चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे, एंड दिस 3 cells are called as antipodal cells. These 3 cells are called as antipodal cells. इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोल देंगे। ठीक है, बाकी के 3 सेल्स जो है, बाकी जो एक 3 सेल्स है वो यहाँ चले जाएंगे। जो बाकी के एक 3 सेल्स है वो यहाँ चले जाएंगे, यू कैन सी हियर। ठीक है, इसको अलग अलग लेबल करने का रीजन है, इस 3 सेल में से जो एक सेल होगा वो एक्स सेल होगा, और बाकी के जो 2 सेल्स होंगे इसको हम लोग कहेंगे सिनर्जिड सेल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। ठीक है, ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड एज एग एपैरेटस। सब कुछ हैप्लॉइड है बच्चों, सब कुछ मियोसिस कर कर आया है, सब कुछ मियोसिस कर कर आया है, तो सब कुछ क्या है? आपका हैप्लॉइड है। ओके, तो देखो सबसे पहले आपका क्या हुआ? सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस करके टोटल 8 न्यूक्लियस आ गए। कैरियोकाइनेसिस करके टोटल 8 न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, अब उस 8 न्यूक्लियस में से जो अब सेल डिवीजन जब होगा तो 3 सेल्स जो है वो चलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू मेक द एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंड दे विल बी कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। अब उसमें से 3 सेल्स जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जा रहे हैं, तो जिसमें से सेंटर वाला जो सेल है उसको एक्स सेल बोलते हैं, और जो 2 साइड में सेल्स होते हैं उसको सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। टुगेदर इट मेक्स एन एग apparatus। ये जो सिनर्जिड सेल्स है उनके पास ऐसी सेल्यूलर थिकनिंग्स होती है। दिस सेल्यूलर थिकनिंग्स इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus। दैट इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म apparatus। सेल्यूलर थिकनिंग को हम फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं। उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब की एंट्री को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, मतलब सी सिनर्जिड सेल्स आर लाइक द ब्राइड्समेड। जो एक्सेल है ना उसकी ब्राइड्समेड्स है, तो उनके पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिलीफॉर्म apparatus। तो वो पोलन ट्यूब को ऐसे गाइड कर रहे हैं कि आओ हम तुमको बताते हैं कि तुम्हारी जो दुल्हन है वो कहाँ बैठी। सो दे गाइड द एंट्री। वो पोलन ट्यूब को समझ ही नहीं आता कि कहाँ से जाना है, तो फिलीफॉर्म apparatus की मदद से वो लोग जो है वो एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री लेंगे। और ये जो बीच का सेल होता है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रल सेल, और उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेंट्रल सेल। ये एक apparatus हो गया, ये सेंट्रल सेल हो गया,
और इसके अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस है इसको अपन बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो बच्चों अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो इसमें 8 न्यूक्लियस है पर 7 सेल्स है, ठीक है, 7 सेल्स, ठीक है। कौन से 3 एंटीपोडल, 3 एगेपेरेटस के आ गए और एक तुम्हारा सेंट्रल सेल हो गया, तो 7 सेल। तो इट्स 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। और ये है आपका डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, ये है आपका डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक, डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। बोलो समझ में? इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम, इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम, दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स टू ड्रॉ, ठीक है, ये आपके ड्राइंग के लिए भी आ सकता है बच्चों। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको इसको ड्रॉ भी करना आना चाहिए, आपको इसको लेबल भी करना आना चाहिए, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो यू कैन लुक इनटू द डायग्राम। तो ये ऊपर वाला डायग्राम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। ये जब आपका मेगास्पोरोजेनेसिस वाला डायग्राम है, और ये वाला जो डायग्राम है इनिशियल, ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका जो डायग्राम है, ठीक है, ये अरेंजमेंट शो कर रहा है थोड़ी थोड़ी, एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ योर फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों इसमें चलाज़ा इन्होंने ऊपर लिया है, मैंने चलाज़ा नीचे की तरफ लिया था, बट दैट डजंट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ओके, समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर complete along with the development which is called as monosporic development, okay। और साथ ही साथ हमने मेगास्पोरोजेनेसिस भी देखा था। आई होप आप सभी को ये समझ में भी आया हो। अगर इन केस कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज कमेंट अस डाउन, और जो भी आपके डाउट्स है मैं वो आपको रिजॉल्व करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो बाय बाय एवरीवन।